गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन के बारे में। पंक्चुएशन के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लें कि पंक्चुएशन का प्रयोग कब होता है और कहाँ इसका महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, पंक्चुएशन आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर का भी पूछा जाता है और इंटर में भी पूछा जाता है 2 नंबर का। तो इसको हम आप लोग सीखेंगे। तो देखिए, पंक्चुएशन में यही बताया जाता है कि इसमें कितने विराम चिन्ह होते हैं और इनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। लेकिन चूंकि समय आपके पास बहुत कम है तो हम आपको थ्योरी बेस्ड ना पढ़ा करके डायरेक्ट हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे और उसमें कैसे पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं यही हम आज हम लोग सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे लिखा है आई सेड टू श्याम, यू विल नॉट fail if you work hard। ठीक, देखिए। अच्छा, अब आप वाक्य को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो त्रुटि रहेगा तभी तो आपको सही करना है। तो इसमें त्रुटियों में क्या क्या सही होता है आज हम लोग यही सीखेंगे। तो पंक्चुएशन में सबसे पहले जरूरी क्या होता है, देखिए। पंक्चुएशन में सबसे पहले हम वाक्य की शुरुआत से ही इसको सही करते हैं। अब वाक्य की शुरुआत को देखेंगे, सबसे पहले लिखा है आई। तो आप जान लीजिए कि किसी भी वाक्य का जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, कैपिटल। क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा है सेड, तो चूंकि सेड वर्ब है तो उसमें कैपिटल नहीं होगा, तो सेड को हम सेड में ही रहने देते हैं। फिर लिखा है टू, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं श्याम। तो श्याम जैसे कि एक नाउन प्रतीत हो रहा है, तो बता दें कि जो भी एक नाउन होता है बोले तो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी विशेष इमारत का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, तो वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। इसीलिए ये श्याम भी कैपिटल में रहेगा। ठीक, अच्छा। अब देख रहे हैं आई सेड टू श्याम। इस टाइप का वाक्य जब आप पढ़ रहे हैं पूरे वाक्य को तो ऐसा लग रहा है कि यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वाक्य है। तो बिल्कुल यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वाक्य। इसको पहचानेंगे कैसे। अब यहाँ सेड टू या सेज, उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, ये आपका नरेशन में ही आता है। तो नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब इसमें सेड या सेड टू होता है, तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। उसके शेष वाले भाग को जो होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच को हम डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं, डबल अपर इन्वर्टेड कामा में। ठीक, अच्छा। इन्वर्टेड कामा के बाद बता दें कि जो पहला अक्षर होता है वाक्य का ये कैपिटल में होता है, इसीलिए यहाँ पे जो यू लिखा है यह भी कैपिटल में रहेगा। उसके बाद है यू विल, हेल्पिंग वर्ब, ये भी कैपिटल में नहीं रहेगा। फिर यहाँ नॉट है, ये भी कैपिटल में नहीं रहेगा। फिर है फेल, ये भी कैपिटल में नहीं रहेगा क्योंकि यह वर्ब है। मतलब कैपिटल में कौन रहेगा, यदि कोई नाउन हो तो। उसके बाद है इफ यू वर्क हार्ड। चूंकि आप देख रहे हैं यह ना तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ना ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर होता तो इसके पहले कोई इंटरजेक्शन लगा होता। इंटरजेक्शन का मतलब से जो अचानक आदमी के भाव को बदल दे, वो इंटरजेक्शन होता है। जैसे हुर्र हो गया, एलस हो गया, फीफी हो गया, ब्रेव हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही वाक्य के शुरुआत में कोई हेल्पिंग वर्ब है और ना ही क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए वाक्य है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप, इसीलिए इसके अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे कि आपको बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, इसीलिए यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे। क्लियर। इस प्रकार ये आपका पंक्चुएशन आप पंक्चुएशन करके ये कंप्लीट हो गया। ध्यान रहे, हाई स्कूल के एग्जाम में अधिकतर इसी टाइप का वाक्य आता है कि डायरेक्ट के वाक्य को जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके ऐसे दे देता है और आपको कामा और इन्वर्टेड कामा, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लगा करके पंक्चुएट करना रहता है। तो आप परेशान ना, ध्यान से देखिए। अभी हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कैसे। अब जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब इसमें भी उसी टाइप का वाक्य देखिए दिख रहा है। लिखा है द लायर सेड व्हाट इज योर नेम, द यंग मैन रिप्लाइड माय नेम इज रमेश, आई हैव कम टू सी योर एडवाइस। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने ऊपर में देखा
केवल एक ही लाइन था, अर्थात एक ही वाक्य नजर आ रहा था, लेकिन इसमें कई वाक्य हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको वही रूल फॉलो करने हैं। कैसे? पहला अक्षर कैपिटल, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका दी लॉयर। उसके बाद क्या है? सेड। अच्छा, सेड के बाद देखिए लिखिए व्हाट। व्हाट का मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि वर्ब के अंत में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये दूसरा वाक्य है। तो लॉयर सेड, सेड या सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसका मतलब ये दूसरा वाक्य शुरू हो गया है। तो दूसरा वाक्य जब शुरू हो गया है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर हम कामा लगा देंगे, क्योंकि यह लग रहा है कि ये डायरेक्ट का वाक्य है। तो डायरेक्ट में दो वाक्य होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, बाकी होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो चूंकि ये पता लग चल जा रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कामा लगा देंगे और शेष भाग को हम इन्वर्टर कामा के अंदर लिखेंगे। कैसे? अब यहाँ लिखा है व्हाट इज योर नेम, ये अलग सेंटेंस लग रहा है ना इंट्रोगेटिव का, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या, शुरुआत में क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो पहला अक्षर क्या रहेगा? कैपिटल में। व्हाट इज योर नेम, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर नाउन नहीं दिख रहा है, इसलिए कैपिटल में नहीं रहेगा। अब देखिए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? ये वाक्य कंप्लीट हो गया। कैसे पता चला? उसके बाद देखिए द यंग मैन रिप्लाइड, इसे लग रहा है कि दूसरा वाक्य शुरू हो गया है। तो जब ये वाक्य खत्म हो गया तो ये इस वाक्य के अनुसार हम पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करेंगे। चूंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देंगे। फिर यहाँ से अगला वाक्य शुरू हो रहा है, तो अगले वाक्य कोई भी वाक्य हो तो पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल में, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? द कैपिटल। उसके बाद है यंग मैन, इसको हम स्मॉल में ही रहने देते हैं क्योंकि यह है प्रॉपर नाउन नहीं है। फिर है रिप्लाइड, रिप्लाइड माने उत्तर दिया, ठीक। उसके बाद फिर लिखा है, देखिए माय नेम इज रमेश, ये दूसरा वाक्य शुरू हो गया, ये भी, तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे? कामा। और इधर वाला जो वाक्य होगा पूरा, इसको हम किसमें लिखेंगे? इनवर्टेड कामा के अंदर। तो लिखा माय नेम इज रमेश, तो पहला अक्षर क्या रहेगा? कैपिटल। उसके बाद फिर नेम, उसके बाद फिर है इज, यहाँ एक शब्द मिल गया रमेश, तो रमेश क्या रहेगा? ये कैपिटल में ही रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। माय नेम इज रमेश। अब ये आपका कंप्लीट हो गए, इसीलिए इसके बाद हम क्या लगाएंगे? इसके बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप। फिर दूसरा वाक्य शुरू हो जा रहा है, आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस। और फुल स्टॉप के बाद इसको हम क्या लगाएंगे? अच्छा, चूंकि यह वाक्य दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, इसीलिए हम इसको इन्वर्टर कामा के अंदर बंद नहीं करेंगे, इस वाक्य को भी लिखेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। तो आई पहला अक्षर कैपिटल में रहेगा, चाहे अकेला हो वाक्य के बीच में कहीं भी आए, अगर अकेला आई आ रहा है तो ये हमेशा कैपिटल में रहेगा। उसके बाद आई हैव कम टू सी योर एडवाइस। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं आपका जो तीसरा एग्जाम्पल है उसी टाइप का। आई सेड टू माई फादर विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। ठीक, अब हम इसको पंक्चुएट कैसे करते हैं? चलिए, एज यूजुअल वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल, इसीलिए हम इसको कैपिटल में लिखेंगे। शुरुआत में है आई, फिर लिखा है सेड टू माई फादर। आपको पता चल गया होगा कि यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वाक्य है, इसीलिए इसको हम पहले लिखेंगे आई सेड टू माई फादर। अब हमको मिल गया, ये सब्जेक्ट मिल गया है, ये वर्ब मिल गया, ये ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कंप्लीट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं? कामा लगाते हैं, और शेष वाक्य को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। और इन्वर्टेड कामा के बाद जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल, इसलिए यहाँ पर विल कैपिटल विल। उसके बाद यू स्मॉल ही रहेगा क्योंकि ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। फिर है गिव मी, उसके बाद है 200 रुपीज। अब देखिए इसको कोई कैपिटल किसका नहीं लगाया गया है क्योंकि ऐसा कुछ कंडीशन दिखा नहीं है। फिर है एज आई, देखिए हाँ, अब यहाँ आई स्मॉल में दिया है, तो आई चाहे अकेला हो, वाक्य की शुरुआत में हो, कहीं भी हो,
आई हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल, इसीलिए यहाँ पर हम आई को कैपिटल लिखेंगे। फिर विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। अब देखिए, अब चूंकि आपको बताया गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, तो उसका पहचान यही होता है कि वाक्य की शुरुआत में कोई हेल्पिंग वर्ब आवे या कोई क्वेश्चन वर्ड, तो वह वाक्य आपका क्या होता है, वह होता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव वाक्य होने के नाते इसके अंत में हम लगाएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क, और इसको इनवर्टर कामा के अंदर बंद कर देंगे। क्लियर। चलिए अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। लिखा है चौथा, द टीचर सेड टू ममता, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? ममता आंसर्ड, आई एम सॉरी सर, आई कुड नॉट डू इट। चलिए अब इसको हम पंक्चुएट करते हैं। एज यूजुअल वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल द, उसके बाद टीचर, चूंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं इसे स्मॉल में रहेगा, फिर सेड, उसके बाद टू। अब देख रहे हैं यहाँ पर ममता लिखा है, ममता सुनकर पता चल रहा है कि यह प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन होने के नाते ममता क्या रहेगा, कैपिटल लेटर्स में, इसीलिए हो जाएगा ममता। ठीक, कैपिटल लेटर में। फिर अब चूंकि सब्जेक्ट मिल गया हमको वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका मतलब रिपोर्टिंग हमारा कंप्लीट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे क्या, कामा लगाएंगे। उसके बाद वाला वाक्य स्मॉल इन्वर्टर कामा के अंदर, तो इन्वर्टर कामा के बाद का पहला अक्षर कैपिटल, तो है भी यहाँ पे है। उसके बाद यू स्मॉल में रहेगा क्योंकि ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। फिर फिनिश्ड, मतलब ऐसा कोई इसमें शब्द नहीं दिख रहा है जो कैपिटल में हो। उसके बाद योर, यहाँ लिखा है होम वर्क। ठीक, फिर है हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब देखिए कि लिखा है ममता रिप्लाइड, इसका मतलब ये है दूसरा वाक्य यहाँ पर शुरू हो रहा है, ये मतलब ये वाक्य खत्म हो गया। तो अब चूंकि आपको पता चल जा रहा है दूर से ही कि वाक्य की शुरुआत में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो जिन वाक्य की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब हो वह वाक्य क्या होता है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव होने के नाते हम इसमें क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ से देखिए दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है, ममता आंसर्ड। ठीक, अब इसको हम इन्वर्टर कामा के अंदर ही देंगे। ठीक है, क्योंकि बात आप बैठो गया भाव। फिर यहाँ पे है ममता आंसर्ड, तो चूंकि ममता नाम है प्लस वाक्य की शुरुआत में आ रहा है, तो इसको हम कैपिटल में लिखेंगे, ममता हो गया। फिर है आंसर्ड, आंसर्ड माने उत्तर दिया। चूंकि अब उत्तर दिया, इस यहाँ से दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है, तो दूसरे वाक्य को हम इन्वर्टर कामा के अंदर लिखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि आंसर्ड हो या सेड हो या टेल हो, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा दूसरा वाक्य शुरू, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य नहीं होता, वह रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य होता है। इसीलिए अब इसको हम इन्वर्टर कामा के अंदर लिखेंगे। यहाँ आई है तो आई कैपिटल में रहेगा चूंकि उसको बताएगा। फिर आई एम सॉरी, देखिए आई एम सॉरी, अगर वाक्य के बीच में कहीं सर या मैडम या और कुछ आए तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। ठीक, आई एम सॉरी सर। इसके बाद देख रहे हैं पहला अक्षर क्या है, स्मॉल में, तो उसको हम किस में लिखेंगे, कैपिटल में। आई कुड नॉट डू इट, क्योंकि वाक्य आपका क्या है, असर्टिव है। असर्टिव इसलिए क्योंकि वाक्य की शुरुआत में प्रोनाउन है, मतलब कोई इंट्रोगेटिव टाइप का क्वेश्चन नहीं, ना तो क्वेश्चन वर्ड है ना तो हेल्पिंग, इसलिए हम इसके अंदर में क्या लगाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब ये देखते हैं आपका अगला वाक्य है। लिखा है he said to me please give me 10 rupees because I had to buy some fruits, I gave him 5 rupees, he said thank you sir। अब इसको हम पंक्चुएट करेंगे, तो पंक्चुएशन में क्या होता है, पहला अक्षर कैपिटल, इसीलिए ही को हम किस में लिखेंगे, कैपिटल में। ठीक, लिखे ही सेड टू मी, तो इसको हम स्मॉल में ही रहने देंगे क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य लग रहा। फिर आपको दिख गया कि रिपोर्टिंग वर्ब कंप्लीट हुआ क्योंकि सब्जेक्ट मिल गया हमको, वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया, इसलिए कामा लगा देंगे। फिर इधर वाले वर्ब को हम इन्वर्टर कामा के अंदर रखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज, तो प्लीज या काइंडली से शुरू हो, इसका मतलब वाक्य आपका इम्परेटिव है। तो चाहे वाक्य इम्परेटिव हो या असर्टिव हो, दोनों के अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फिलहाल वाक्य का पहला अक्षर होने के नाते इसको हम कैपिटल में लिखते हैं। प्लीज गिव मी 10 rupees because
अब देखिए इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इसको हम कैपिटल में लिखें, इसीलिए हम स्मॉल में पे जाएंगे। अब यहाँ पर आई दिख गया, आई हमेशा कैपिटल, उसके बाद हैव टू, आई हैव टू बाई सम फ्रूट्स। ठीक, अब यहाँ पर हम फुल स्टॉप इसलिए लगा देंगे क्योंकि यह वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। कैसे पता चला? क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है कि मुझे कुछ सेब खरीदने हैं। ठीक, फिर अगर इसमें शुरुआत हो रहा है आई गेव हिम, इसका मतलब स्पीकर। तो वाक्य जब फुल स्टॉप लग गया इसका मतलब दूसरा वाक्य शुरू हो, तो दूसरे वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल, इसलिए आई कैपिटल, आई गेव हिम 5 रुपीज। ठीक, मैंने उसे 5 रुपया दे दिया। अब इसमें काम खत्म हो गया ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब वाक्य खत्म। उसके बाद फुल स्टॉप, दूसरा वाक्य शुरू लिखा है ही सेड। तो अब चूंकि फुल स्टॉप लगने के बाद पहला अक्षर क्या रहता है? कैपिटल, इसलिए हो जाएगा ही और सेड, उसने कहा, उसने कहा। अब सेड के बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा, इसे इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखते हैं। बाकी वाले वाक्य को लिखा है थैंक यू सर, तो एज यूजुअल हम इसको डबल इन्वर्ट कॉमा में लिख देंगे, थैंक यू सर, और इसको इन्वर्ट कॉमा के अंदर बंद कर दो। क्लियर? अब देखिए अगला वाक्य है आपका, अनु सेड अंकल मे आई कम इन, आई हैव ए फ्रेंड विथ मी। अंकल टर्न टू अनु एंड सेड मे आई नो द नेम ऑफ योर फ्रेंड, लेट्स गो। पहला अक्षर एज यूजुअल कैपिटल, कैपिटल इसलिए भी रहेगा क्योंकि अनु है और ये बच्ची का नाम है, तो हो जाएगा अनु। उसके बाद सेड टू अंकल, अच्छा सेड अंकल। ध्यान दीजिए अगर सेड के बाद टू लिखा है तभी उसके बाद ऑब्जेक्ट माना जाएगा, लेकिन अगर सेड के बाद अंकल, फादर, टीचर या अन्य कुछ है तो उसके बाद हम कामा लगाते हैं और इसको हम कैपिटल में लिखते हैं, अंकल। ठीक, उसके बाद फिर से हम एक कामा लगाते हैं और शेष वाक्य को हम इन्वर्टर कामा के अंदर लिखते हैं। ठीक, तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा? कैपिटल में, में। उसके बाद देखिए आई, चूंकि यह हमेशा कैपिटल में रहता है क्योंकि यह अकेला एक शब्द के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसको हम कैपिटल में लिखेंगे, आई कम इन। ठीक, ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया क्योंकि क्या मैं लगा सकता हूँ, आपका वाक्य अर्थ पूरा हो गया। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, लिखा आई हैव ए फ्रेंड विथ मी, मतलब मेरे पास एक मित्र है। तो पहला अक्षर कैपिटल, आई हैव ए फ्रेंड विथ मी, इसका भी उद्देश्य पूरा हो गया, इसलिए फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अंकल टर्न टू अनु एंड सेड। अब इस यहाँ से दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है, इसीलिए इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। तो क्या हो गया आपका, अंकल टर्न माने मुड़े, किसकी ओर? टू अनु। तो देखिए ये नाम है इसलिए कैपिटल में रहेगा, अनु उसके बाद है एंड सेड। अब हमको मिल गया रिपोर्टिंग वर्ब, कामा लगा देंगे। उसके बाद पहला उसको शेष वाक्य को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, तो मैं, उसके बाद आई क्या रहेगा? कैपिटल में, मे आई नो द नेम ऑफ योर फ्रेंड। ठीक, इसके बाद हम फुल स्टॉप इसलिए लगा देंगे क्योंकि वह आपका इम्परेटिव है, इम्परेटिव में फुल स्टॉप लगाते हैं, नोट कर लीजिए।